हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रत्यय के बारे में, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के था उसमें, कृत, तद्धित और स्त्री। फर्स्ट था कृत। उसके प्रत्यय के बारे में, प्रकार के बारे में, डिफ्रेंशिएशन में चर्चा किया था, जिसका पहला प्रकार था तव्यत, जो आज से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। उसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, जो भी नए स्टूडेंट है फटाफट लाइक करके, और जो भी पुराने स्टूडेंट है फटाफट चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रत्यय क्या है। आपका है तबियत। क्या प्रत्यय है? तबियत। इसका देखिए कोई भी वस्तु होता है, सब चीज़ का यूज जरूर होता है, तो उसका प्रयोग कहाँ होगा? तो इस प्रत्यय का प्रयोग होता है चाहिए शब्द में। क्वची में होता है चाहिए, जिसके अंत में आपको चाहिए लगा। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे हिंदी पढ़ना चाहिए, तो ये तो आप बना लेंगे विधिलिंग लकार से, उसे पढ़ना चाहिए, तो उससे भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। दो तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। उसे पढ़ना चाहिए, आप अव्यय जोड़ के बना सकते हैं, उसे हमेशा पढ़ना चाहिए, है ना। उन दोनों को आजकल पढ़ना चाहिए, तो अव्यय जोड़ जोड़ के आप बना सकते हैं, और इस तरीका से ही इसका भी प्रयोग करके वो उसे बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ इसका प्रयोग। और इसमें देखिए पुल्लिंग में इसका शेष क्या बचता है? तो तव्य बचता है। क्या बचता है? तव्य। स्त्रीलिंग में क्या बचता है? तव्या। नपुंसकलिंग में क्या बचता है? तव्यम। ये प्रत्यय था, ये क्या है? इसका शेष। शेष के मतलब भागा की तरफ फर्स्ट क्लास में आपको बताए हुए थे। भागा में जैसे देते हैं ना, तो जो शेष बचता है ना, उसी को हम क्या करते हैं, इसमें पर जो शेष आता है, तो उसी तरह इसमें जो शेष बचता है ना, जो प्रत्यय रहता है उसका जो शेष निकलता है, उसी शेष को हम कोई भी क्रिया में जोड़ते हैं, तब जाके मेरा क्या होता है? कृदंत प्रत्यय तैयार होता है। तो उसी तरह है ये क्रिया है। देखिए जितना सब आपको क्रिया का है, और इसमें तबियत प्रत्यय है, और इसमें पुल्लिंग में बचता है तबियत। पुल्लिंग में क्या है? धातु है या आई प्रत्यय लगा हुआ है, तो पठ प्लस तबियत, तो पुल्लिंग में शेष क्या बचता है? तव्य। तो पठ लिख देंगे, क्या है? धातु जो मेरा है वो लिख देंगे, पठ लिख दिए, ठीक। और तव्य, इसमें शेष पुल्लिंग में क्या बचा है? तबियत, यहाँ पर लिख देंगे तव्य, बस बन गया। उसी तरह आप स्त्रीलिंग में देखिए क्या है? तव्या। तो पट जोड़ तो क्या लिख देंगे? तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये मत सोचिए, यह बच्चा कन्फ्यूजन करता है, ठीक है। इसको, ये आपका प्रत्यय का नाम है, इसमें जो शेष बचता है ना उसको जोड़ते हैं, ना कि इसको जोड़ते हैं, प्रत्यय को नहीं। हिंदी में आप पढ़े होंगे, हिंदी में आप पढ़े होंगे लिख प्लस आई, तो लिखाई हो जाता है, जो प्रत्यय रहता है वही हो जाता है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं, प्रत्यय कुछ और रहेगा, जो शेष बचेगा वो जुड़ता है। तो इसका प्रत्यय है तव्यत, तो यही लिखा पट जोड़ तव्यत, ये नहीं जुटेगा। इसका शेष क्या बचेगा पुल्लिंग में? पुल्लिंग में देखिए शेष क्या बचेगा? क्या बचेगा? तव्यत। तो ये जो शेष बचता है ना वही लिखता है इनमें, वही लिखा जाता है, ठीक है। तो तव्य बचा हुआ था पुल्लिंग, इसीलिए पट जोड़ तबियत। यहाँ पर ये प्रत्यय लिखागा, जोर में तबियत लिखागा, लेकिन ये आपको जुटेगा, लिखाएगा तबियत लेकिन जुटेगा, जो से बचेगा वो जुटेगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, इसी में बच्चा कंफ्यूजन करता है। अब देखिए, अब जो स्त्रीलिंग में हमको बनाना है, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा था? पट जोड़, स्त्रीलिंग में क्या है? शेष बचेगा तबियत। स्त्रीलिंग में लिखिएगा पट जोड़, पट हो गया, और जोड़िएगा तबियत, क्या हो जाएगा? पट तब्य। क्या हो जाएगा? पट तब्य। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, अब आपको नपुंसकलिंग में बनाना है, तो नपुंसकलिंग में देखिए इसका शेष क्या बचेगा? तबियत प्रत्यय का क्या बचेगा? तव्यम। तो पठ में तव्यम जोड़िए तो क्या हो जाएगा? पठ तव्यम। तो यहाँ लिखिएगा पठ तव्यम। क्या लिखिएगा? पठ तव्यम, पठ तव्यम। समझ में आया, है ना। उसी तरह से बनेगा लिख जोड़ तव्यत। तो फिर इसमें देखिए पुल्लिंग बनाना है, तो पुल्लिंग में शेष क्या बचेगा? तव्यत। लिख जोड़ तव्यत, क्या हो जाएगा? लिखतव्य। उसी तरह स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? लिखतव्य। इस तरह से आपको बनाया जाता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका पूरा बना के बताते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको हम जाने पूरा लिख दी। उसी तरह है पठतव्य, पठतव्य, पठतव्य। उसी तरह लिख प्लस तव्यत से क्या हो जाएगा? इसमें शेष क्या बचेगा? पुल्लिंग में तव्य, तब लिखतव्य। उसी तरह स्त्रीलिंग में देखिए तव्य आता है, लिखतव्य, लिखतव्य में इसमें हो जाएगा नपुंसक में। उसी तरह से हंस से क्या हो जाएगा? हस्तव्य, हस्तव्य, हस्तव्यम, है ना। आपसे पूछ देगा तव्यत प्रत्यय में स्त्रीलिंग शब्द में क्या होगा, तो क्या होता है? लिख प्रत्यय से लिखतव्य होगा। कह देगा आपको खाद प्रत्यय से तबियत, खाद प्रत्यय से तबियत प्रत्यय में नपुंसक में क्या होगा? तो खाद तव्यम होगा, है ना। आपसे इस तरह से पूछ देगा, चाहे आप कह देगा ये तो इस प्रत्यय का नाम क्या है, तो आपको तबियत प्रत्यय, चाहे आपको इसमें कहेगा कौन प्रत्यय लगे, तो तव्य भी। आपको ऑप्शन के अनुसार जिस तरह से होगा उस तरह से आप मार सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको देता है।
वध मैंने क्या होता है, बोलना होता है, तो वदतव्य वदतव्य वदतव्यम, ठीक है। पठतव्य पठतव्य पठतव्यम, है ना। लिखतव्य लिखतव्य लिखतव्यम, हस्तव्य 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 हस्तव्यम, है ना। खादितव्य खादितव्य खादितव्यम, वदतव्य वदतव्य वदतव्यम। तो इस तरह से आपको दिखाया गया, ठीक है। इसको आप इसका प्रयोग देखिएगा तो उसे पढ़ना चाहिए, तो उससे पढ़ना चाहिए आप, जैसे होता है तो उसे पढ़ना चाहिए। तो 1 मिनट आपको दोस्तों पहले इसकी स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है। उसके बाद आपको हम बताते हैं, ठीक है, जल्दी। अब देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, इसको आप इस चाहिए मैं सोच रहे होंगे कैसे हम प्रयोग करके बनाए। तो देखिए उससे पढ़ना चाहिए, तो एक तो आप बना सकते हैं विधिलिंग लकार में चाहिए लगे, तो विधिलिंग लकार से आप बना सकते हैं। क्या वह क्या हो, जैसे उसे क्या हो जाएगा, स आई क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया प्रत्यय थे, क्या हो जाएगा, सब पठेत को बना दीजिएगा, ठीक है, सब पठेत। एक और इसको किस तरह से बना सकते हैं, उसे कहता है सह लिख भी कीजिएगा, और एक चाहिए अर्थ में प्रयोग करने के लिए, तो उससे किसके लिए प्रयोग करें, स्त्रीलिंग के लिए कि पुल्लिंग के लिए, तो पुल्लिंग के लिए तो पठतव्य भी लिख दीजिएगा, तो आपका सही है। क्या लिख दीजिएगा, पठतव्य। दो तरीका सीखे, समझ में आया ना। अगर स्त्रीलिंग के लिए उसे पढ़ना चाहिए, आदमी बोलते तो उसे पढ़ना चाहिए, तो सब पठतव्य, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग के लिए क्या प्रयोग करते हैं, सब महा सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे, सा पढ़ते तो सा पठतव्य, समझ में आया, सा पठतव्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग के लिए पठतव्य हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आया, तो इस तरह से बना सकते, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। तो हमको पूरा उम्मीद है आपको समझ में बहुत बढ़िया से आया होगा। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं आज का मेरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और प्रत्यय बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद।